जमीन के नीचे बने फाइटिंग एरेना में वो ताकतवर आदमी सब पर भारी था। वह किसी मशीन की तरह लगातार विरोधियों को गिरा रहा था। सिर्फ 20 मिनट में उसने बिना ज्यादा मेहनत के 7 बेहतरीन फाइटर्स को हरा दिया। लेकिन जैसे ही वह 8वें विरोधी को ललकार रहा था, उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे अपना कोट उतार रहा है। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल में उसका घमंड गायब हो गया और डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। उसने घबराकर रेफरी से कहा कि वो हार मानता है और बोला कि उसे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि वो बिना वजह मरना नहीं चाहता। इस तरह डाल्टन ने बिना लड़े ही जीत हासिल की और पैसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, एक जुआरी उसका पीछा करने लगा। उसने पैसे हारने का गुस्सा डाल्टन पर निकाला और उस पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन डाल्टन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे जुआरी को समझ आ गया कि उनके बीच ताकत का फर्क कितना ज्यादा है। डरकर वो तुरंत भाग गया। डाल्टन ऐसे पार्किंग की ओर चला जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपनी गाड़ी के ट्रंक में कुछ टेप खोजने लगा। तभी एक औरत वहां आई जिसका नाम था फ्रैंकी। उसने बताया कि उसके रेस्टोरेंट पर अक्सर गुंडों का हमला होता है। उसने अभी अभी डाल्टन की ताकत देखी थी, इसलिए वो चाहती थी कि डाल्टन उसके रेस्टोरेंट की सुरक्षा करे और बदले में उसे हर महीने 20,000 युआन देगी। डाल्टन ने चाकू निकालते हुए बस इतना कहा, ओह शिट, और बोला कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। डाल्टन की बेरुखी देखकर भी फ्रैंकी उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती थी। फ्रैंकी को उम्मीद थी कि डाल्टन इस पर दोबारा विचार करेगा। दरअसल डाल्टन पहले एक वर्ल्ड हैवीवेट फाइटिंग चैंपियन था, लेकिन एक मैच में वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने अपने दोस्त को, जो पहले ही हार मान चुका था, मार मारकर वहीं खत्म कर दिया। इस हादसे से उसका करियर खत्म हो गया और वह डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने का फैसला किया और फ्रैंकी के रेस्टोरेंट पर आ गया। इस जगह का नाम था ग्लास आइलैंड। यहाँ के लोग बहुत झगड़ालू थे और मारपीट आम बात थी। पुलिस भी इसमें कोई दखल नहीं देती थी। फ्रैंकी ने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड रखा था जो रिटायर्ड मरीन था, लेकिन वो 2 दिन में ही नौकरी छोड़ गया। इससे साफ था कि जगह कितनी खतरनाक थी। काम के पहले ही दिन डाल्टन की मुलाकात ब्रांट परिवार के गुंडों से हुई, जो यहाँ कई महीनों से परेशानियां खड़ी कर रहे थे। उन्होंने रेस्टोरेंट की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। ये सब देखकर डाल्टन चुपचाप उनकी ओर